नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव के की आराधना करते समय कहा जाता है जयाय जय भद्राय हरियस्वाय नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः, यानी हजारों किरणों वाले आदित्य देव की जय हो, उनको नमस्कार किया जाता है, नमो नमः। ठीक है। तो सूर्य जो हैं ग्रहों के राजा सूर्य, पृथ्वीवासियों के लिए पितृतुल्य सूर्य, राजा के समान जीवन देने वाले सूर्य, हमारी आत्मा के कारक सूर्य, प्राणदाता सूर्य अब राशि परिवर्तन करके अपने उच्च राशि यानी मेष राशि में जा रहे हैं, अपनी सबसे प्रिय राशि। तो उच्च राशि के सूर्य का किस राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसी का आकलन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष, और साथ ही हम इसका उपाय भी आपको बताएंगे। बहुत आसान उपाय, कोई स्रोत नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, बहुत ही आसान उपाय बताऊंगी और उसको करने से आप देखिएगा आपका समय कैसे अशुभता को शुभता में बदल देता है। तो जैसे हमारा कहीं पर स्टिच खुल गया हो कपड़े का, तो उसको हम सिलाई करके सही कर लेते हैं ना। तो उपाय किया ना आपने, तो ऐसे ही ये छोटे छोटे उपाय हमें बड़े बड़े फल दिलाते हैं, शुभ फल। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो में अगर आपका सूर्य कहाँ पर है, किस राशि में है, इसका अवश्य आप कमेंट में लिखिएगा और सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लग्न में ही उच्च का सूर्य हो गया, तो वो अभी क्या होगा, इस समय उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी या वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि उनको मान सम्मान कीर्ति यश सब कुछ मिलेगा और राजा की तरह जीवन हो जाएगा। हो सकता है वो कहीं बाहर जाएं या कहीं गेस्ट हाउस में रहें, और बड़ा गेस्ट हाउस हो तो राजा के सदृश जीवन हो जाएगा उस टाइम के लिए। ठीक है। और कुछ ऐसा करेंगे कि उनमें उनके चारों ओर लोग रहेंगे, यानी लीडरशिप की क्षमता भी आ जाएगी। और 7th पर दृष्टि है, तो पत्नी के साथ क्रूरता मत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो पत्नी के साथ अभी अनबन रहेगी। तो पहले से आप ध्यान रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, जबरदस्ती अपनी बात थोपने का प्रयास मत कीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के हानि भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है। उच्च का सूर्य अगर पूरे होरोस्कोप में सारे ग्रह खराब हो और सिर्फ सूर्य उच्च का हो, तो वो सारे ग्रहों के खराब प्रभाव को शुभता में बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों के अगर हानि भाव में सूर्य हैं उच्च के होकर, तो उनके लिए बहुत ही कठिन परीक्षा का समय है। तो वृषभ राशि के 12वें भाव में तो कोई भी अच्छा फल देने वाला नहीं है। ऊपर से आपके पिता आपकी वजह से, अगर आप पिता के अंदर हैं तो आपकी वजह से बहुत ज्यादा व्यय में खर्चे में पड़ेंगे। और अगर आप स्वयं बड़े हैं तो आपको अपने पुत्र के लिए आपको अभी कुछ ज्यादा व्यय करना पड़ेगा। हो सकता है वो फ्लैट वगैरह ले या बच्चों की शादी हो, उसमें आप आर्थिक मदद करें। तो एक तरह से हानि भी है और एक तरह से ये लाभ भी है। पिता या पितृतुल्य कोई भी आपके घर में है तो उनके हॉस्पिटलाइज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, या हो सकता है उनका साथ छूट जाए। तो किसी भी तरह से ये आपके लिए हानिदायक ही रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि इनके 11th हाउस से, लाभ हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है, तो लाभ ही लाभ मिलना चाहिए अभी मिथुन राशि को, क्योंकि उनके तृतीयेश हैं और तृतीयेश होकर लाभ भाव में बैठे हैं। तो एक तो उनमें ऊर्जा की बहुत अच्छी ऊर्जा रहेगी, एनर्जेटिक फील करेंगे, और साथ ही गवर्नमेंट के कोई भी स्कीम से ये लाभान्वित होंगे, किसी न किसी तरह से ये बेनिफिशियरी बनेंगे गवर्नमेंट के स्कीम से। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये धनेश है, यानी धन स्थान के स्वामी हैं। ठीक है ना।
तो और गोचर कर रहे हैं दसम स्थान से, तो दसम स्थान से किसी भी सूर्य ग्रह का गोचर बहुत ही अच्छा रहता है। तो घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी, आपकी तरक्की होगी, चारों ओर से लाभ ही लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो जॉब भी मिलेगी, और अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसमें भी आपके निकल जाने की, पास हो जाने की, बहुत ज्यादा कंपटीशन को पास करने की क्षमता ये है, संभावना है। और हर काम में सफलता मिलेगी, परिवार से, समाज से सम्मान मिलेगा। हो सकता है आपकी नौकरी हो जाए, इसलिए बहुत सारी बधाइयां मिलेंगी आपको। और अपनी बुद्धि अच्छी रखें, ताकि डिसीजन भी आपके सारे अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के भाग्य स्थान के स्वामी होकर, लग्न के स्वामी होकर भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो इनको तो डबल फायदा होने वाला है। एक तो लग्नेश और दूसरा भाग्य स्थान के स्वामी उच्च के गोचर हो रहे हैं। तो इनको बहुत अचानक से बिजनेस के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, और अपने कंडीशन पर ये कॉन्ट्रैक्ट को अपने ग्रैब करने में सफल होंगे। और बिजनेस के लिए इनको अचानक से हो सकता है विदेश भी जाना पड़े। साथ ही अचानक से भाग्योदय होगा, यानी कि इस एक मास के अंदर आप बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। जैसे कोई लॉटरी निकल गई, या अचानक से कहीं से धन लाभ हो गया, इस तरह का होगा। बहुत बड़ा काम आएगा तो निश्चय ही लाभ होगा। और साथ ही अष्टम, थर्ड हाउस, यानी आपके भाई बहन के स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो वो बड़े कष्ट में रहेंगे, बेवजह धन खर्च होगा आपका उनके लिए। अगर आपसे आपके छोटे भाई हैं या बड़े भाई जो भी हों, तो और मन चिंतित रहेगा, यानी भाई बहन के लिए वजह से आपका मन चिंतित रहेगा। लेकिन आपके स्वयं के लिए ये समय बहुत ही उन्नति कारक है। कन्या राशि के 8th हाउस से सूर्य का गोचर होगा, तो पिता से जबरदस्त बहस होगी, बात बात पर विवाद होगा, और कब किसी भी बात में दोनों एक मत नहीं हो पाएंगे। हेल्थ आपका बुरी तरह इफेक्टेड होगा, जरूरत से ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी और आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपके सस्पेंड होने की भी संभावना बन रही है, और सब कुछ अचानक से होगा, आपको इसका पूर्वाभास भी नहीं हो पाएगा। लाभ की बजाय हानि होगी गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम से। जैसे मान लीजिए आपका वोटर लिस्ट से नाम निकल गया, तो आप बेनिफिशियरी नहीं रहे ना गवर्नमेंट के किसी भी योजना के, तो इस तरह से किसी भी स्कीम से आपको कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगी। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के 7म भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है, तो क्या है कि पति पत्नी एक दूसरे के कड़वे वचन सुनने को तैयार रहें। अगर अनमैरिड हैं तो रूम पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ होगा। कहीं ना कहीं आपको और कुछ अच्छे फल भी देंगे, जैसे आप में ये आत्मबल आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अकेला ही सब कर सकता हूँ, और आप अकेले ही अपना बिजनेस, अपना काम करने में सफल होंगे। अपनी शर्तों पर आप डील्स फाइनल करेंगे, और संभव है जिन्होंने कंसीव किया है या कंसीव कर सकते हैं, जिनकी एक संतान हो चुकी है, दूसरी संतान की बात कर रही हूं मैं, पहली की नहीं। ठीक है, और अगर सूर्य बहुत अशुभ है आपके इसमें होरोस्कोप में, तो पत्नी और पुत्र के बीमार होने की, बिजनेस डील सारे कैंसिल होने की, लॉस होने की, और बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बन रहा है गोचर में, और लड़ाई झगड़े भी बहुत अधिक होंगे, किसी के साथ हो सकते हैं परिवार में। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 6th हाउस से सूर्य का गोचर होगा, तो पिता की तबीयत बिगड़ने के बहुत चांसेस हैं, स्वयं भी आप बीमार पड़ सकते हैं। और अगर शुभ हो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा, सक्सेस जॉब में, एग्जाम में, हर जगह आपको सक्सेस मिलेगा, और शत्रुओं के ऊपर आप दबंगई से
आपकी दबंगई से शत्रु जो है पराजित हो जाएंगे। धनु राशि वालों के 5th हाउस से उच्च के सूर्य का गोचर, यानी पुत्र को बहुत लाभ होने वाला है। गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय के थ्रू हो, गवर्नमेंट के किसी स्कीम के थ्रू हो, कहीं ना कहीं से बहुत लाभ होगा। मन को, द्विस्वभाव राशि है धनु, तो मन को स्थिर करके डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। संतान पर अभी आपकी कुछ ज्यादा ही आपका प्रेम उमड़ेगा, जो भी हो संतान, बेटा बेटी सभी। हाँ, इस टाइम आपका मेडिसिन पर, दवाइयों पर बहुत अधिक खर्च आएगा। मकर राशि के 4थे हाउस से गोचर हो रहा है, तो 4थे हाउस से यानी आपको जमीन, भू संपत्ति, जायदाद, मकान, वाहन सब कुछ मिलेगा अभी आपको। और हो सकता है आप अपने घर के रेनोवेशन के लिए या उसके इंटीरियर के लिए, उसकी साज सज्जा पर आप खर्च करेंगे। अशुभ होगा तो मन बहुत बेचैन रहेगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। और अगर किसी ने आपका पैसा लिया है तो पैसा वापस करने में उसे बहुत ज्यादा वो आपके साथ धोखा कर सकता है। कुंभ राशि के 3rd हाउस से गोचर हो रहा है सूर्य का, तो सारे काम बहुत स्मूथली होंगे। 3, 6, 11 में कोई भी अशुभ, जो पावरफुल और कह सकते हैं या अशुभ ग्रह कह सकते हैं, वो आपको, सूर्य अशुभ नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है। ये किसी पर वो नहीं करते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपके घर ज्यादा सूर्य जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी मन स्थिति ऐसी है, ठीक है। तो कुंभ राशि के लिए बहुत ही स्मूथली सारे काम होंगे। पैटर्नल प्रॉपर्टी अभी जो आपको अभी सही टाइम है, आपको उस पर अधिकार मिलेगा, आप अपने अधिकार रखिए। बेरोजगारों को, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इनकम जो है आपके आने शुरू हो जाएंगे और इससे आपका मान सम्मान अपने परिवार में बढ़ेगा। हाँ, बड़ों से विवाद से बचें, मित्रों से भी रिलेशन खराब होने की पूरी संभावना है। एन वक्त पर काम नहीं आएगा तो खराब ही होगा ना। मीन राशि के 2nd हाउस से सूर्य का गोचर शुभ हो तो अचल संपत्ति में बहुत वृद्धि होगी, फिक्स डिपॉजिट बढ़ेंगे। लेकिन अगर काम अचानक से आपके पूरे होने लगेंगे, मन खुश रहेगा, जो आपने किसी को कर्ज दिया है वो भी वापस आ जाएंगे। परिवार वालों से मिलना जुलना होगा, हो सकता है कोई फंक्शन हो जिससे आप पूरे परिवार एक साथ इकट्ठे हों। और अगर अशुभ होगा तो धन आने में बहुत अड़चने होंगी और आने पर भी टिकेगा नहीं, तो कर्ज भी हो सकता है। और आंखों के डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा इस टाइम में, आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े, ये संभावना है। तो देखिए, ये हम अपने हाउस के अनुसार मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बताई है। तो बस इसके बाद मैं आपको उपाय बताती हूँ, जो बिल्कुल कोई स्रोत नहीं पढ़ना, कोई ये नहीं करना। सबसे पहले आपको तांबे के पात्र को अच्छी तरह से साफ करके उसमें जल डालकर और अपने महादशा के अनुसार उसमें जो डालना हो आप डालिए और सूर्य देव को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देव को जल सबको देना चाहिए, वो नीच के हैं, उच्च के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, सूर्य देव को जल सुबह के समय में अवश्य देना चाहिए। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा, आपको पिता का सम्मान करना है। पिता जैसे भी हैं आपके जन्मदाता हैं, इसलिए पिता का सम्मान कीजिएगा। जितना सम्मान पिता का कीजिएगा उतना ही सूर्य आपको शुभ फल देगा। तीसरा, अगर गेहूं, गुड़ और तांबे इसका दान कीजिए, ठीक है। अपने कैरेक्टर को अच्छा रखिए, उस पर कोई दाग नहीं लगने दीजिए, ठीक है। हाँ, तांबे का सिक्का बहते हुए पानी में आप डालिए, अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो जो है उसी में डाल दीजिए, ठीक है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, बहुत अधिक मान सम्मान दिलाएगा इस समय में आपको। और सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए, अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। सूर्य देव के लिए ये पंक्तियां बहुत इस पंक्तियों का बहुत महत्व है। सूर्य देव की आराधना करते समय इसे पढ़ना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।